नमस्कार। फिल्म ची के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सत्यजीत रे की। सत्यजीत रे की मैंने हाल ही में 5 फिल्में देखी हैं। उन पांचों फिल्मों के बारे में कुछ बताऊंगा और आप ये फिल्में कहां देख सकते हैं ये भी। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर सत्यजीत रे इतने महान फिल्मकार क्यों माने गए, क्यों उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। आखिर उनकी फिल्मों में ऐसा क्या था, इसी बारे में बात करूंगा। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा फिल्म पर केंद्रित चैनल है और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो दोस्तों, आज बात ये करेंगे कि आखिर सत्यजीत रे को इतना महान फिल्मकार क्यों माना जाता है और उन्होंने फिल्मी दुनिया में आखिरकार ऐसा किया क्या, उनका भारतीय सिनेमा में या विश्व सिनेमा में क्या योगदान रहा है। उनकी फिल्में देखने के लिए आपको एक अलग दृष्टि चाहिए। वे केवल फिल्मकार नहीं थे, वे लेखक थे, प्रकाशक थे, चित्रकार थे, फिल्म आलोचक थे और इस सबसे बढ़कर उन्होंने अलग अलग विधाओं में काम किया। उन्होंने 2 नए फ़ॉन्ट भी, जी हाँ, छापा खाने में लगने वाले फ़ॉन्ट उन्होंने खुद बनाए। ये उनकी खूबी थी। उनकी फिल्में होती थी लोकल, यानी बांग्ला में थी या भारतीय भाषाओं में थी, लेकिन उनकी पहुंच ग्लोबल थी और उन्हें विश्व स्तर पर इसके लिए ख्याति मिली। ऑस्कर कमेटी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। तब वो कोलकाता में अपने घर पर थे और बहुत स्वस्थ नहीं थे। वे भारत के इकलौते हिंदुस्तानी हैं जिन्हें ऑस्कर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के लिए उनके घर तक जाने का रास्ता चुना। उन्हें 1965 में पद्म भूषण मिला था। उसके 9 साल बाद 1976 में पद्म विभूषण मिला। फिर उन्हें 1992 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। यानी वे ऐसे शख्स थे जिन्हें पद्मश्री से ऊपर के तमाम देश के सर्वोच्च प्रथम, द्वितीय, तृतीय सम्मान मिले, ऑस्कर मिला और उनकी करीब 3 दर्जन फिल्मों को 32 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सत्यजीत रे को जितनी इज्जत भारत में मिली, पूरी दुनिया में वो इज्जत मिली। 79 में 11वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सिनेमा पे सम्मान के लिए खास सम्मान दिया गया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में उन्हें 1982 में गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया। चार्लिन चैपलिन के बाद वो दूसरी हस्ती हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। वे दूसरे फिल्मकार हैं। उनके बारे में छोटी सी बात बता दूं, 2 मई 1921 को उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। पिता की मौत हो गई थी। जीवन संघर्षों से भरा रहा। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की, शांति निकेतन में भी पढ़ाई की, फिर एक विज्ञापन एजेंसी में काम किया। विज्ञापन एजेंसी में क्रिएटिव हेड थे, तो विज्ञापन एजेंसी ने उन्हें लंदन भेजा ताकि वे अपने काम को और बढ़िया कर सकें। 6 महीने की ट्रेनिंग थी। इसी दौरान उन्होंने वहां एक फिल्म बाइसिकल थीव्स देखी जो मूलतः इटली की फिल्म थी। इसके बाद उनका सपना जागा कि मुझे फिल्म बनानी है। पैसे नहीं थे, पत्नी के जेवर तक गिरवी रख दिए। 1955 में पहली फिल्म बनी पाथेर पांचाली। 71 साल की उम्र में 1992 में लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में उनका निधन हुआ। अब मैं बातें करता हूं उनकी 5 प्रमुख फिल्मों के बारे में कि आखिर वे 5 प्रमुख फिल्में, उनकी फिल्में तो बहुत सारी थी लेकिन उनकी 5 प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करता हूं। ये फिल्में आप कहां देख सकते हैं। सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी पाथेर पांचाली और इसी फिल्म में उन्हें जो ख्याति मिली वो वैश्विक ख्याति थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जो स्थानीय भाषा बांग्ला में बनी थी। पाथेर पांचाली का अर्थ होता है पथ गीत, यानी छोटे से रास्ते का गीत। और इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। पाथेर पांचाली अगर आप देखना चाहें तो अमेजन पे जाकर प्राइम वीडियो में इसको देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है।
इस फिल्म ने वैंकूवर में फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता और इसे कुल 5 अवार्ड मिले थे। गोल्डन ग्लोब जैसा अवार्ड भी इसे मिला। ये विभूति शरण बंदोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित है और 1943 में जब सत्यजीत रे ने ये उपन्यास पढ़ा था, यानी फिल्म लगने के 12-13 साल पहले, तब उनके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि वे इस पे फिल्म बनाएंगे। लेकिन लंदन में जब उन्होंने बाइसिकल थीव्स देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वे इसी कहानी पर फिल्म बनाएंगे। और ये फिल्म बनाने के लिए उनको सामने बहुत सारी रुकावटें आई, आर्थिक परेशानियां भी थी। बंगाल की सरकार ने उनकी मदद की, उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे। किसी तरह ये फिल्म 26 अगस्त 1956 को रिलीज हो गई थी। शुरुआत रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। 3 हफ्ते बाद फिल्म ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और ये काफी लोकप्रिय हुई। बाद में ये फिल्म भारत में और दुनिया के कई जगहों पर बहुत लंबे समय तक लगी रही। भारत में आलोचकों ने इसकी बहुत तारीफ की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि इसकी किसी और भारतीय फिल्म से तुलना करना बेकार है क्योंकि यह शुद्ध सिनेमा है। अमेरिका में लिंडसी एंडरसन ने भी फिल्म के बारे में बहुत अच्छी समीक्षा लिखी, लेकिन बहुत सारे फिल्म समीक्षक ऐसे थे जिन्हें यह फिल्म पसंद नहीं आई। फ्रांसवा ट्रूफो ने लिखा कि गंवारों को हाथ से खाना खाते हुए दिखाने वाली फिल्म मुझे नहीं देखनी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आलोचक थे बॉलजी थ्राउथर बाजली थ्राउथर ने इसके बारे में बहुत खराब समीक्षा लिखी। इसके बावजूद ये फिल्म अमेरिका में बहुत दिनों तक चली। इसी फिल्म की थीम पर आगे की 2 फिल्में और बनाई गई, उनके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन ये एक पहली फिल्म थी जिसके कारण वे बहुत लोकप्रिय हुए और उनका नाम दुनिया भर में चला, उनका डंका बजा। दूसरी फिल्म की बात करूंगा, वो है अपराजितो। अपराजितो सत्यजीत रे की एक ऐसी फिल्म है जो 1956 में लगी थी। ये पांचाली का सीक्वल है। तो अगर आप सोचते हैं कि फिल्मों की सीक्वल अभी बनने लगे, तो ऐसा नहीं है। फिल्मों के सीक्वल पहले भी बनते थे। जिन लोगों को लगता है कि फिल्म की एक फिल्म में अगली फिल्म का इशारा कर देना ये भी अभी होने लगा, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली में इसका इशारा कर दिया था। उन्होंने अपू ट्रायलॉजी के तहत 3 फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म थी पाथेर पांचाली, दूसरी फिल्म थी अपराजितो और तीसरी फिल्म थी वर्ल्ड ऑफ अपू, यानी अपूर संसार उस फिल्म का नाम था। इन फिल्म की सफलता ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। अपराजितो ने 11 इंटरनेशनल अवार्ड जीते, जिसमें गोल्डन लायन और क्रिटिक अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल थे। तो ये दूसरी फिल्म थी और इसे भी आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पे। सत्यजीत रे की तीसरी बहुत चर्चित फिल्म रही जिसका जिक्र किए बिना आप सत्यजीत रे की चर्चा नहीं कर सकते, और वो फिल्म है अपूर संसार, यानी अपूर की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ अपू। इससे आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये द अपूर ट्रायलॉजी के तहत बनाई गई तीसरी फिल्म है। ये 1959 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में भारतीय सिनेमा को एक अलग मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इस फिल्म के लगने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का डंका बजा, रुतबा बढ़ गया और लंदन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल फिल्म का खिताब इसी फिल्म ने जीता था। 1960 में ही एडिनबर्ग में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म ने अवार्ड पाया और बहुत सुर्खियां बटोरी। 1962 में बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फॉरेन फिल्म रही। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में से नॉमिनेट किया गया था और यही वो फिल्म है जिससे शर्मिला टैगोर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। बंगाली भाषा में लगी ये फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग के लिए मील का पत्थर है। इसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला है। इसे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी देखा और सराहा था। इसके अलावा जिस चौथी फिल्म की मैं चर्चा कर रहा हूं वो फिल्म है सत्यजीत रे की महानगर। महानगर इसे भी आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। यह फिल्म 1963 में लगी थी और कोलकाता महानगर की खूबसूरती इसमें दिखाई गई।
कई लोग अभी भी मानते हैं कि कोलकाता ही दुनिया का सबसे सुंदर शहर है। सबसे सुंदर शहर है जहाँ संस्कृति एक खास तरीके से मिलती है, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा सहयोगी स्वभाव के हैं, जहाँ रूढ़ियाँ भी है और आधुनिकता भी है। इसमें एक पति और पत्नी की कहानी थी जो करियर उनकी दो राहों पर ले जाता है। रोजगार का मुद्दा है, इसमें समाज है, रूढ़िवादी परंपराओं के रक्षक हैं, नई और उदार सोच रखने वाले लोग हैं। और इस फिल्म के दोनों पात्र जो पति पत्नी हैं, इन्हीं आदर्शों के बीच फंसे रहते हैं। उस कहानी को सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म में उकेरा और फिल्म बहुत पसंद की गई। इस फिल्म में माधवी मुखर्जी प्रमुख नारी पात्र थी और अनिल चटर्जी हीरो थे। दोनों की शानदार एक्टिंग ने इस फिल्म को और भी जबरदस्त बना दिया। और मजेदार बात यह कि इस फिल्म में वहां की तत्कालीन राजनीति को भी बड़े मनोरंजक तरीके से दिखाया गया था। इस फिल्म से जया बच्चन ने सिनेमा में कदम रखा था। पूरी दुनिया में इस फिल्म की तारीफ हुई थी। 1964 में 14वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे को बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन बियर अवार्ड मिला था, वो भी इसी के लिए। और 36वें ऑस्कर अवार्ड में इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। सत्यजीत रे की फिल्मों की 5वीं फिल्म जो बहुत ही जबरदस्त मानी जाती है, वो फिल्म है आगंतुक, यानी द विजिटर, मेहमान कह सकते हैं। ये 1991 में रिलीज हुई थी और सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म थी। यानी आप देखिए, सत्यजीत रे की फिल्म पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक उन्होंने जो भी फिल्में बनाई वो बेहतरीन फिल्में थी। लेकिन ये फिल्म बड़ी मजेदार इसलिए कि इसमें उत्पल दत्त एक बेहद अमीर महिला के लंबे समय से खोए हुए बड़े चाचा का दावा करते हैं। ये दावा संदेह पैदा करता है और कई सवाल दर्शकों के मन में है। कुछ का जवाब फिल्म देती है, कुछ का जवाब नहीं देती। बड़ा सस्पेंस है। इसके साथ ही इस फिल्म को कोलकाता की बड़ी खूबसूरत जगह दिखाई गई है। इसे हबुए फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें उत्पल दत्त के साथ ममता शंकर थी, दीपांकर दे थे, धृतिमान चटर्जी, प्रमोद गांगुली और रवि डे लीड रोल में थे। जब इस फिल्म की शूटिंग हुई तब सत्यजीत रे काफी बीमार रहते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। सत्यजीत रे की पहली जो फिल्म थी पथेर पांचाली, उसे ही 1 दर्जन से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वो कांस, वेनिस, बर्लिन, ऑस्कर, कितने ही पुरस्कार उन्हें मिले। वे एकमात्र फिल्म निर्देशक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सत्यजीत रे की फिल्मों को देखे बिना ऐसा ही जैसे कि चांद और सूरज के दिखे बिना रहना है। बंगाली में एक बात कही जाती है। ये बात जापान के फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने भी कही कि अगर आप सत्यजीत रे की फिल्मों को नहीं देखते हैं तो लगता है कि आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। इतना ज्यादा महत्व उनका है। उनकी फिल्मों ने बंगाल रेनेसां से प्रभावित दृश्यों को दिखाया, पारिवारिक पृष्ठभूमि दिखाई, शांति निकेतन दिखाया और विश्व सिनेमा से परिचित करने का मौका दिया। वे जॉन फोर्ड, विली वाइडलर, आस्लर वेल्स, फ्रैंक कैप्रा जैसे हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के काम को बहुत बारीकी से देखते और जानते थे। उन्होंने अमेरिकी फिल्मकार जियां रेनुआ से मुलाकात की थी और लंदन में अपनी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में रहते हुए इतावली दिग्गज विक्टोरियो डी सिका की फिल्म बाइसिकल थीव्स पर भी चर्चा की, इन फिल्मों की चर्चा की और उन्होंने एक नई दृष्टि बनाई। मजेदार बात है कि उनकी फिल्मों के निर्माण के तरीके एकदम अलग थे। जैसे आप पाएंगे कि कई फिल्म निर्माता ऐसे जिनकी फिल्मों में महान लेखक होते हैं, महान संगीतकार, महान गायक, महान कैमरामैन, महान डिजाइनर, फिर ड्रेस डिजाइनर, सारे लोग महान होते हैं, बड़े प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन खूबी यह रही कि सत्यजीत रे ने उन लोगों को मौका दिया जो गैर पेशेवर थे। उन्होंने गैर पेशेवर कलाकारों को भी मौका दिया, टेक्नीशियंस को भी दिया और आउटडोर लोकेशन पर रियल लाइट में फिल्मांकन किया। और पथेर पांचाली
या पाथेर पंचाली इसी कारण बहुत ज्यादा याद की जाती है। सत्यजीत रे की फिल्में इस मायने में अलग है कि उनमें ललित कलाओं के कोलाज जैसा होता था। यही है कि मशहूर अमेरिकी फिल्म निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी ने कहा था कि सत्यजीत रे की फिल्मों में काव्य और सिनेमा, कविता और सिनेमा को मिलाने वाली रेखा नजर आती है। यानी फिल्में बनाते हैं तो उसमें अ, कविता भी होती है, कविता की तरह उनकी फिल्म चलती जाती है, चलती जाती चलती। एक और बात बड़ी मजेदार है कि सत्यजीत रे ने अपनी फिल्में अपनी विषय वस्तु और प्रस्तुति के नायाब तरीके के साथ साथ संगीत में भी बहुत उल्लेखनीय प्रयोग किए। उन्होंने कहानी की प्रकृति, वातावरण और स्थिति को देखते हुए संगीत रचा और सिनेमा की समयबद्धता के आधार पर वे सटीक संगीत को चुनने पर बल देते थे। अप्पू ट्रायलॉजी यानी तीनों शुरुआती फिल्में, जलसाघर, चारुलता, अरण्येर, दिन रात्रि और शतरंज के खिलाड़ी जैसी अलग अलग मिजाज की फिल्में इस बात की तस्दीक करती है। उनकी छठी फिल्म थी तीन कन्या और आखिरी फिल्म थी आगंतुक। उन्होंने 1961 से 1992 तक, यानी आप लगा सकते हैं 31 साल तक, अपनी फिल्मों का संगीत खुद तैयार किया। इसके पहले उनकी फिल्मों में पंडित रविशंकर, अली अकबर खान और विलायत खान जैसे दिग्गज संगीतकारों ने काम किया था। फिर उन्होंने कहा कि संगीत मैं खुद दूंगा। सत्यजीत रे ने अपनी किताब आवर टाइम्स आवर फिल्म्स में लिखा कि मैंने पेशेवर संगीतकारों के बजाय खुद से संगीत तय करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मेरे पास संगीत को लेकर बहुत सारे आइडियाज आते रहते थे और इतने बड़े बड़े दिग्गज संगीतकारों को मैं बार बार निर्देशित करना पसंद नहीं करता, इसलिए वे बुरा मान सकते थे और शायद उनके सम्मान को ठेस लगती। सत्यजीत रे एक सफल लेखक भी रहे हैं। उनके दादा उपेंद्र नाथ राय थे और पिता सुकुमार राय थे। ये दोनों बंगला लेखकों में गिने जाते थे और उन्होंने कई किताबें लिखी। फेलूदा, प्रोफेसर शोंकुई, तारिणी खुरो, लाल मोहन गांगुली। बांग्ला साहित्य में भी उन्होंने बहुत काम किया और साहित्य के अलावा फिल्मों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों में उन्होंने लिखा भी बहुत। यानी केवल फिल्में नहीं बनाई, ये भी लिखा कि आखिर अच्छी फिल्में क्या होती है, अच्छी फिल्मों में क्या होना चाहिए। उनके जो आर्टिकल हैं वो कई जगह संकलित हैं और वहां जाकर आप उनकी संगीत के बारे में रचनाएं पढ़ सकते हैं। उनके बहुत प्रशंसक थे, उनको बहुत महान कहा गया। श्याम बेनेगल ने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी फिल्मों को देखकर मैंने अपने बारे में सोचना सीखा। अडूर गोपाल कृष्ण तब मलयालम के मशहूर फिल्मकार हैं। उन्होंने फ्रंट लाइन में एक आर्टिकल लिखा था कि मेरे लिए भारतीय सिनेमा की शुरुआत सत्यजीत रे की फिल्मों से ही होती है। इन तारीफों के बीच आलोचनाएं भी होती रही। नरगिस ने उन पर विदेशों में आधुनिक भारत दिखाने के बजाय भारत की गरीबी दिखाने का आरोप लगाया। नरगिस ने यह भी कहा था कि सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार भारत की गरीबी को दुनिया में बेच रहे हैं और गरीबी को दिखा दिखाकर सम्मान पा रहे हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता बांग्ला के एक बड़े मशहूर फिल्मकार हैं। उन्होंने भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं सत्यजीत रे को बड़ा विजनरी नहीं मानता, मैं उन्हें कुरोसावा, बर्गमैन या मिजो गुची की श्रेणी में नहीं रखता, मैं उनको महान नहीं मानता। तो भैया ये आपकी हर एक की आज़ादी है, आप चाहें तो किसी को महान माने या ना माने। जावेद अख्तर ने एक भाषण दिया था जो सत्यजीत रे मेमोरियल लेक्चर सीरीज में था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई भी चीज तब प्रासंगिक होती है जब उसकी प्रचुर मौजूदगी हो या उसकी भरपूर कमी हो। अगर इसी बात को ध्यान में रखें तो देखेंगे कि शब्द, ध्वनि, शब्द, संगीत, भाव, भाषा की काव्यमय जुगलबंदी के साथ सत्यजीत रे ने शाश्वत मानवीय मूल्यों को सामने रखा और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कही जा सकती। सत्यजीत रे के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि उन्होंने 2 फ़ॉन्ट बनाए थे जो सत्यजीत रे ने छापे खाने बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, हुए नहीं थे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी,
तो उन्होंने राय रोमन और राय बिजार नाम के 2 फ़ॉन्ट भी बनाए थे, क्योंकि वे खुद चित्रकार थे तो वे कैलीग्राफी में रुचि रखते थे। सत्यजीत रे अपनी किताबों के कवर और उसके अंदर के चित्र खुद ही बनाते थे, और उन किताबों के प्रचार की जो सामग्री होती थी वो भी वो खुद ही बनाते थे। सत्यजीत रे को 1983 में घरे बाइरे फिल्म में काम करने के दौरान, निर्माण करने के दौरान दिल का दौरा पड़ा, और उसके बाद उनकी क्षमता काफी कम हो गई। उनके बेटे ने उनकी मदद की और उनकी आखिरी फिल्म किसी तरह बनी। 1992 में अप्रैल में उनका स्वर्गवास हो गया। सत्यजीत रे की फिल्मों को अगर आप देखें तो कई भागों में बांट सकते हैं। 50 से 58 के बीच की उनकी फिल्में अलग थीं, लेकिन 1959 से 64 के बीच उनकी फिल्में एक अलग शैली की थी। इस दौरान उन्होंने जो फिल्में बनाई उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर पर एक डॉक्यूमेंट्री, हास्यप्रद फिल्म महापुरुष और ब्रिटिश काल पर आधारित देवी बनाई। उन्होंने हिंदू समाज के अंधविश्वासों को अपूर्व संसार में टटोला था, और शर्मिला टैगोर ने जिस पात्र दयामयी की भूमिका निभाई, जिसे उसके ससुर काली का अवतार मानते हैं, ये सारी बातें उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाई थी। सत्यजीत रे ने कंचनजंगा का भी निर्देशन किया। यह मौलिक कथानक था और रंगीन छायांकन था, इसके लिए इस फिल्म को याद किया जाएगा। सत्यजीत रे ने नई दिशाएं दी फिल्मों को, कल्पना कथाएं दी, विज्ञान कथाएं दी, गुप्तचर कथाएं दी, ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखे, और भारतीय फिल्म जगत को एक नई दिशा दी। दुनिया में भारतीय फिल्म जगत को एक नया सम्मान दिया। इसीलिए हम सब सत्यजीत रे को महान फिल्मकार मानते हैं। पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। उनके स्वर्गवास को काफी समय बीत चुका है, 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप उनकी फिल्मों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैंने बताया सत्यजीत रे की जिन 5 फिल्मों को है, उसमें अमेज़न प्राइम पर जाकर आप आगंतुक, द विजिटर अभी भी चाहे तो देख सकते हैं। महानगर, बिग सिटी भी अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, लेकिन अपूर्व संसार यानी द वर्ल्ड ऑफ अपू आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जाहिर है फ्री में देख सकते हैं। और अपराजितो तथा पाथेर पांचाली भी आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी फिल्मों में रुचि है, अगर आप भी मेरी तरह फिल्मची हैं, जिसे फिल्म का नशा हो, या जो फिल्म की तकनीक को जानता हो या जानना चाहता हो, फिल्मों को पसंद करता हो, तो ये फिल्में आप जरूर देखिए। ये फिल्में आपको फिल्मों के बारे में नई समझ विकसित करने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। मेरी कोशिश होगी कि मैं मशहूर फिल्मों के बारे में, विश्व की ख्यात फिल्मों के बारे में आपसे बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।